रेलवे के एग्ज़ाम में ऐसे ही टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम में इसी तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आज की क्लास का पहला सवाल देखिएगा, 34 स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, इसका धनात्मक वर्गमूल चाहिए आपको, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है इस पूरी वैल्यू का। तो क्या यहाँ पर आप 34 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे, फिर उनको घटाएंगे, फिर वर्गमूल लेंगे? तो इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं करना है। अलजेब्रा के एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि भैया ये फॉर्मूला ये कहता है कि जब भी दो वैल्यू स्क्वायर के फॉर्म में हो, ठीक है, दो वैल्यू स्क्वायर के फॉर्म में हो और इनके बीच में लगा हो माइनस, तो क्या किया जाता है, एक बार इन दोनों को जोड़ लेते हैं यानी कि a प्लस बी हो जाएगा, और एक बार इन्हीं दोनों को घटा लेते हैं यानी कि a माइनस बी हो जाएगा। बस इतना सिंपल सा आपको काम करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर 34 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर है, बीच में लगा है माइनस, तो एक बार इनको जोड़िए, 34 और 16 कितना हो जाएगा, 6 4 10 यानी कि 50। तो 34 और 16 एक बार हो गया 50। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई एक बार इन्हीं दोनों को घटा देंगे, तो 34 में से 16 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो गया आपके पास 18। अब इसका कह रहा है वर्गमूल निकालिए। इसका क्या निकालना है आपको, वर्गमूल निकालना है, यहाँ पर वर्गमूल, ठीक है। बस आ गया हमारे पास। इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 25 का डबल, है ना, 25 का डबल हो जाएगा, और ये 9 का डबल है यानी कि 2 गुणे 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ से इनका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल होता है 5 और 9 का वर्गमूल होता है यहाँ पर 3, और ये जो दो पेयर में है इनको एक ठो सिंगल बाहर निकालेंगे 2, तो सीधे सीधे यहाँ पर कितना आ गया, 30 के बराबर आ जाएगा। इसका आंसर 30 होगा, ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान है अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो। अब ये जो प्रश्न है ये भी उसी फॉर्मेट का प्रश्न है। कैसे, सुनते जाइए। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो 6 प्लस 2 रूट 3 है, यहाँ 6 माइनस 2 रूट 3 है, यानी कि है वैल्यू सेम, लेकिन बस वही एक जगह प्लस एक जगह माइनस लगा है। तो वही चीज़ बताया ना आपको कि भैया अगर एक जगह प्लस और एक जगह माइनस लगा हो तो इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाता है सीधे सीधे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, है ना। इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, बस यहाँ इस फॉर्मूले में रखिए। फॉर्मूला कह लीजिए, शॉर्ट ट्रिक कह लीजिए, कॉन्सेप्ट कह लीजिए, सब एक ही मतलब है। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 प्लस 2 रूट 3 है, मतलब ये a हुआ और ये b हुआ, यहाँ भी ये a हुआ और ये b हुआ, तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस, है वैल्यू सेम, तो सीधे सीधे हो जाएगा कितना, a स्क्वायर मतलब कि 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर यानी 2 रूट 3 का स्क्वायर, 2 रूट 3 का यहाँ पर स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर ये हो जाएगा 36, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, और रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है ना। भाई किसी भी रूट वैल्यू का अगर हम स्क्वायर करते हैं, किसी भी रूट वैल्यू का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा स्क्वायर रूट हट जाता है स्क्वायर से, मतलब सीधे सीधे a आ जाता है, तो यहाँ पर 3 ही आ जाएगा। तो मतलब ये हो गया 36 माइनस 12 यानी कि 24। चलिए अब इस सवाल को देखें। अब इस सवाल में आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आराम से इसका आंसर आ जाएगा। आपको एक बात पता होगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास है, यहाँ पर थोड़ी देर रुकिएगा, ठीक है, यहाँ पर 3 रूट 6 है, ठीक है, 3 रूट 2 मान लीजिए, चलिए ये है 3 रूट 2 है। ये 3 जो बाहर है अगर हम इसको रूट के अंदर ले जाना चाहें तो कैसे जाएगा, ये कैसे जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी रूट के बाहर की वैल्यू को हम रूट के अंदर ले जाना चाहेंगे तो रूट के अंदर जब जाता है तो स्क्वायर बन के जाता है, मतलब यहाँ पर ये जो 3 अंदर जाएगा तो 3 का स्क्वायर होके जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर अंदर पहुँचेगा, और ये 2 तो है ही अंदर, है ना, तो ये 2 हो गया। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 9 गुणे 2 मतलब कि 18, यानी कि रूट 18 को ही हम लोग इस तरीके से यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। समझ में बात आई कि नहीं। अब थोड़ी देर सुनिए। यहाँ पर दोस्तों इस सवाल में आपको देखेंगे कि यहाँ पर ये जो लिखा गया है ये आपका 1350 है। 1350 का इकाई अंक यहाँ पर 0 है, ठीक है। अब 0 किस वाले में बनेगा बस उतना देख लीजिए, उतना चेक कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। वैसे इसको फैक्टर करना पड़ेगा, फैक्टर कर करके फिर पेयर बना के बाहर निकालना पड़ेगा तो आ पाएगा, अदरवाइज सीधे सीधे यहाँ पर कर लीजिए। देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम
14 को अंदर ले जाना चाहें तो 14 का स्क्वायर जाएगा अंदर, ठीक है। 14 का स्क्वायर का मतलब 196, तो अंदर हो गया 196 और इंटू यहाँ पर 6 है ही, तो 6 छक्के 36, अंदर आपका 6 आएगा इकाई का अंक, यहाँ 6 नहीं है। इसको करेंगे तो अंदर 3 3 9, इकाई का अंक 9 होगा, 9 गुणे 6, 9 छक्के 54, यानी कि 4 हो जाएगा, यहाँ इकाई का अंक 4 होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऐसे इसको देखिए, इसको अंदर ले जाएंगे तो 2 दूना 4, यानी कि 4 और 6, 4 और 4 छक्के 24, यहाँ 4 आएगा इकाई का अंक, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देख सकते हैं 15, देखिए 15 जब अंदर जाएगा तो इकाई अंक यहाँ 5 बनेगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो इकाई अंक 5 बन गया, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर अंदर पहले से 6 है, तो 5 छक्के यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, मतलब 30 यानी कि 0 इकाई का अंक बनेगा कि नहीं, बन जाएगा ना, तो यहाँ इकाई अंक 0 है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी अगर आप लगाना चाहें तो बहुत आसान है ये, देखिए ऐसा डाटा सेट किया गया है यहाँ पर 1350 दिया है ना, 1350 को अगर हम लोग लिखें ऐसे, तो 1350 को क्या लिख सकते हैं, 135 गुणा 10 लिख सकते हैं, ठीक है, 135 गुणा 10 लिख सकते हैं। और 135 को क्या लिख सकते हैं, 15 नमा 135 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 नमा 135, और 10 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 10 भी मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा के यहाँ पर 5, ठीक है। अब बताइए इस 15 को क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग इस 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा के 5, ठीक है, 3 गुणे 5, और यहाँ पर 9 है ही, 2 है ही, और ये 5 है ही, जो पेयर बन रहे हैं उनको निकाल लीजिए। देखिए 5 और 5 का पेयर बन गया, 5 आपका बाहर आ जाएगा। यहाँ देखिए 9 है, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ गया, 3 और 2 का पेयर नहीं बनेगा, तो ये अंदर ही रहेंगे, तो 3 दूना 6 अंदर रहेगा, 15√6 कितना आ गया, 15√6। वैसे भी आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि डाटा यहाँ पर बहुत सिंपल सा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। आगे चलिए अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं, उस कॉन्सेप्ट से ऐसे सवाल बहुत आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। सिर्फ देखकर इसका आंसर लगाना चाहते हैं तो देखिए कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि अगर हम आपको कहें कि भाई 0 का स्क्वायर कितना होता है, तो 0 का स्क्वायर आप कहेंगे 0 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है ना, 4 होता है यहाँ पर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, आप सभी जानते हैं। 4 का स्क्वायर 16 होता है, यहाँ पर ये 16 हो गया, ठीक। फिर यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। फिर 6 का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो यहाँ पर ये 49 हो गया। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर यहाँ पर 64, ठीक है। एक चीज़ हम यहाँ पे आपको ऑब्जर्व कराना चाहते हैं, बस देखते जाइए। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर यहाँ पर आपका 81 हो जाता है। फिर 10 आएगा तो 10 का इकाई अंक 0 होगा, तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, ठीक है। अब आप इनके इकाई अंक को ऑब्जर्व करिए। इकाई अंक का मतलब यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट को देखिए, यहाँ 0 है तो इकाई अंक 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 भी दिया गया है, 1 है। क्या यहाँ पर कहीं भी इकाई अंक 2 नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। 3 नज़र आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 4 जरूर आ रहा होगा नज़र, यहाँ है 4, यहाँ है 4, तो इकाई अंक 4 हो गया। 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 7 कहाँ दिख रहा है कहीं, क्या नहीं दिख रहा है। 8 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इकाई के अंक में है ना, नहीं दिख रहा है। 9 जरूर दिख रहा होगा आपको यहाँ, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी 9 दिख रहा है। अब बचे कौन कौन से, 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा और 8 बचा। क्या आप यहाँ पर ध्यान दे पाए कि किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो जो नंबर हमको प्राप्त होगी, पहली बात तो वो एक पूर्ण वर्ग होगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जैसे 64 जो है 8 का स्क्वायर करने पर आता है, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब जैसे 256 है, 256, ये 16 का स्क्वायर करने पे आता है, तो यह एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि ये किसी संख्या का स्क्वायर करने पे मिला है हमको, ठीक ना। तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब जो पूर्ण वर्ग संख्या होता है उसके इकाई के अंक में 2, 3, 7 और 8 ये कभी नहीं होंगे। एक पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं होंगे।
अगर उस नंबर के इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 है तो वो डेफिनेटली एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाला है। तो बस इतना सिंपल सा कहानी था, इसको देख लीजिए। इसमें कौन सा बोला है, कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। जिसके इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 में से कोई भी एक होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ इकाई का अंक 2 दिख रहा है, ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, यही पूछा है आपसे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जरूरी नहीं है कि होंगे, लेकिन हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है भाई 256 है पूर्ण वर्ग संख्या, लेकिन 246 भी है क्या, नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या। तो ये जो इकाई अंक वाले हैं ये हो सकते हैं, लेकिन इन इकाई अंक वाले डेफिनेटली नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते, मतलब कंफर्म है, पक्का 100% है कि नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगले प्रश्न पे बढ़िए। अब ये वाला सवाल जो है ये पहले नंबर सवाल जैसे है, ठीक है। क्या है, 544 का स्क्वायर माइनस 256 का स्क्वायर, दो स्क्वायर वैल्यू दिखी, बीच में माइनस दिखा, सीधे करिए, एक बार जोड़ना एक बार घटाना, ठीक है। तो 544 और 256 को जोड़िए। पहली बात तो 44 और 56 आपका 100 हो जाएगा, और 500 और 200 700, 700 और 100 मतलब 800 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो गया 800, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, फिर एक बार घटाना है, तो 544 में से 256 घटाइए। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर देखें तो 14 में से 6 गया, ये होगा 8 आपका, ठीक है। फिर यहाँ 13 में से 5 गया, ये हो जाएगा 8 आपका, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा, 288 आ गया। बस इन्हीं का हमको यहाँ पर वर्गमूल निकाल लेना है, ठीक है। बस देखिए, तो यहाँ पर तो 100 पहले से है, 100 का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 तो बाहर आएगा ही आएगा, 10 पक्का है कि बाहर आने वाला है। मतलब सीधे सीधे भाई यहाँ पर ये 100 है ना, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग 8 गुणे, यहाँ पर लिख सकते हैं 288, और इसका जो 100 है इसको इधर रख देंगे, इसको इधर रख देंगे। तो थोड़ा लॉजिक लगाइए आप कि भाई इसमें से बाहर आएगा क्या, 10, ठीक है। मल्टीप्लाई में 10 होगा, 10 का मतलब एक इकाई अंक 0 बनेगा ही बनेगा, ठीक है। एक ठो 0 लास्ट में बनेगा ही बनेगा, और एक ठो 0 कहाँ है, ये वाला है। बस आ गया आंसर आपका, ऑप्शन नंबर बी। वैसे भी करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर इसको तोड़ लेंगे तो ये टूट जाएगा, फिर वहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं, हर एक चीज़ आपका आ जाएगा, ठीक है। बाकी इतना झंझट क्यों करना है, जब हमको कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीख चुके हैं, साफ साफ दिख रहा है कि भाई एक ही इकाई अंक 0 में होगा, तो बस सीधे सीधे आ गया आंसर, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया होगा, वीडियो लाइक करिए, आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप के सवाल जो वर्गमूल निकालने वाले होते हैं ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो क्या इनको हम सॉल्व करते बैठेंगे, हम इनको फैक्टर करें, फिर पेयर बनाएं, फिर बाहर निकालें, फिर गुणा करें, तो इतने में तो हमारा पूरा समय निकल जाएगा। इनको ऐसे नहीं किया जाता है। जब भी वर्गमूल निकालने वाला सवाल आए तो बाई ऑप्शन बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। यहाँ पर ये 368 है, इसको अप्रॉक्सीमेटली कितना मान लीजिए, यहाँ पर 370 है ना, 370 बना सकते हैं कि नहीं, 2 ही कम है इससे। ये अप्रॉक्स कितना है, यहाँ पर 380 है, ठीक है। ये कितना है, 380 है। ये अप्रॉक्स कितना है, 390 है। ये कितना है, 390, और ये आपका कितना है, 360 है, ठीक है। अब इनका स्क्वायर करके देखिए, जैसे देखिए इसका जो वर्गमूल होगा इनमें से कोई एक ही होगा, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेट ले लिए हैं तो इन सभी का स्क्वायर कर करके देखिए इसके करीब कौन आ रहा है, इसके करीब कौन आ रहा है। तो जैसे देखिए 37 है, मतलब 370 है, तो 370 का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो 370 का स्क्वायर कितना होगा बताइए। अब आपको स्क्वायर निकलने का भी तरीका बता देते हैं। जैसे देखिए ये 0 है ना, तो 0 का स्क्वायर जो होता है वो मतलब लास्ट में अगर एक 0 है तो 2 0 आएगा लास्ट में। अब 37 का स्क्वायर करना है दोस्तों, हमको 37 का स्क्वायर करना है। यहाँ पर 37 का स्क्वायर अगर करना है तो सीधे सीधे ये देखिए कि ये 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, इसका बेस 50 होगा क्योंकि 50 के आसपास है, ये 13 कम है ना, 50 से 13 कम है, तो 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। तो 169 में 69 को रख दीजिए और एक को यहाँ रख लीजिए, ठीक। फिर देखिए ये 50 से 13 कम है, तो इस 25 से आप 13 कम कर दीजिए, ठीक है। ये 50 से 13 कम है तो आप 25 से 13 कम कर लीजिए। 25 से 13 कम करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर ये आपका 12 हो जाएगा, और 12 और 1 यहाँ पर ये 13 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कितना आ गया हमारे पास 136900, 1,36,900, और ये यहाँ पर है कितना, इतना, ठीक है। तो मतलब 370 का ही स्क्वायर जब कम आ रहा है तो 368 का स्क्वायर तो और कम आएगा,
मतलब इसके करीब हम नहीं पहुंच पाए, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर इससे थोड़ा सा ज़्यादा को चेक करिए, इससे थोड़ा ज़्यादा कौन है, यहाँ पर 380 है। ठीक है, तो इस 380 को चेक करिए, इसको तो चेक कर ही नहीं सकते क्योंकि इसकी वैल्यू और नीचे आ जाएगी। ये 370 का ही कमा रहा है पहले ही, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो सी नंबर को चेक करते हैं। चलिए सी नंबर को हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, तो करिए स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा बताइए। तो 380 का स्क्वायर, ठीक है, 380 का यहाँ पर स्क्वायर करना है, कितना होगा, 1 0 का स्क्वायर, 2 0, 38 का स्क्वायर करना है। तो 38 जो है 50 से 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। 144 को 4 4 को यहाँ रखिए, 1 को ऊपर रख दीजिए क्योंकि ये जुड़ेगा भी। ठीक है, 2 ही डिजिट रखा जाता है। अब 38 जो है 12 कम है 50 से, तो आप 25 में 12 कम कर दीजिए। तो 25 में 12 कम करेंगे 13 हो जाएगा, 13 और 1 ये कैरी यानी कि 14 होगा। तो यहाँ पर हो गया 1 4 4 4, इतना आ जाएगा, मतलब 1,44,400। तो स्लाइटली ये 1,42,000 से, देखिए 1,42,884 है, इतना ही है ना, इतना ही है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा छोटा है, ये थोड़ा सा ही कम है। तो देख लीजिए कि 380 से ये थोड़ा सा ही कम है, ज़्यादा कम नहीं है, थोड़ा सा ही कम है। तो मतलब यही वाला आंसर हो जाएगा सीधे सीधे, है ना, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है 380 के स्क्वायर से थोड़ा सा कम है। ये 44,000 है, ये 42,000 है। ठीक है, तो 380 से थोड़ा सा कम होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 390 पे हम काहे लिए जाएंगे, वह तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इस तरीके से इन सवाल को करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और फैक्टर करते रह जाएंगे तो फिर करते ही रह जाएंगे। ठीक है ना। अब जैसे इस सवाल को देखिए, यहाँ पर ये है, इसका वर्गमूल हमको निकालना है। क्या है हमारे पास, 5,1,9,8,4,1, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो बताइए यहाँ पर अगर हम कहें कि ये 51 है, ठीक है 51 है, तो 51 जब है तो मतलब 7 के स्क्वायर से ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा है 7 के स्क्वायर से, तो 6 वाले तो ख़त्म हो गए, ये वाला भी ख़त्म हो गया, ये वाला भी ख़त्म हो गया। बस इन दोनों ऑप्शन में आपको देख लेना है कि कौन सा होगा। ये किसके बराबर है, 720। ठीक है, 720 है, इसका स्क्वायर करिए। 720 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 0 का स्क्वायर 2 0 होगा। 72 का स्क्वायर करना है ना, तो एक और तरीका बताते हैं हम आपको। किसी भी 2 डिजिट वाले संख्या का स्क्वायर करना बहुत आसान होता है। कैसे, पहले इकाई अंक का स्क्वायर करिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। जो भी 3 नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 अगर इसका कोई कैरी रहता, ठीक है, तो उसको भी जोड़ लेते हैं। तो 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 का हो गया 8, यहाँ पर कैरी हमारे पास 2 है। अब इस 7 का स्क्वायर करिए। 7 का स्क्वायर 49, 49 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 51, मतलब कितना हो गया यहाँ पर 515184, इतना हो गया ना, मतलब 5,18,400। तो ये 720 का स्क्वायर आया है। किसका, 720 का स्क्वायर। हमको चाहिए यहाँ पर 721 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो नंबर है हमने क्या किया था, इसको कम किया था, तो ये कम वैल्यू आई है। हमारे पास जो नंबर है कितना है, 519841। तो देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब इससे भी ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो कौन सा होगा, 721 नहीं होगा, 721 का स्क्वायर ये वाला होगा। समझ पाए कि नहीं? यहाँ पर देखिए भाई 5,18,000 है, यहाँ 5,19,000 है, और 841 है, तो थोड़ा सा ही ना ज़्यादा है, कहाँ बहुत ज़्यादा है। 31 करेंगे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 73 हो जाएगा, फिर बहुत आगे निकल जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट की मदद से ये सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, बस एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी वर्गमूल के बाहर कुछ भी चीज़ निकलता है, तब पॉइंट के बाद जितने अंक अंदर रहते हैं उसके आधे अंक बाहर होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि हमारे पास 6.25 है, 6.25 है। ठीक है, पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक है, तो जब ये बाहर निकलेगा तब पॉइंट के बाद इसके आधे अंक रह जाएंगे। यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, मतलब जब बाहर निकलेगा तो पॉइंट के बाद सिर्फ 1 ही अंक होगा। तो 625 है, 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 हो जाता है
है ना। अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो जब ये बाहर निकल आया तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखेंगे, यानी 2.5 होगा। तो इसका जो वर्गमूल होगा 2.5 होगा। आपको 225 का वर्गमूल 15 बता रखा है, होता भी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 225 है, पॉइंट को भी हटाइए, 225 है, 225 का वर्गमूल कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो जब वर्गमूल के बाहर निकलेगा तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही अंक बचेगा, यानी 1.5 हो गया। प्लस लगा है तो प्लस। यहाँ देखिए लास्ट में 225 है, 225 का वर्गमूल कितना होगा, 15 होगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 4 अंक है, वर्गमूल के अंदर पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो बाहर निकलेगा तो वर्गमूल के बाद 2 ही अंक होंगे, यानी आधे रह जाएंगे। तो पॉइंट के बाद 2 अंक रख दीजिए, इस तरीके से हो जाएगा, 0.15 होगा। प्लस यहाँ देखिए 225 का मतलब वर्गमूल 15 आएगा। पॉइंट के बाद 2 2 4 2 6 अंक है ना, तो बाहर जब निकलेगा सिर्फ 3 ही अंक होंगे पॉइंट के बाहर, यानी कुछ इस तरीके से। सभी को जोड़ लीजिए, सभी को जोड़ेंगे। अब कुछ लोग जोड़ने में भी गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि 5 5 5 5 3 15 कर देंगे, इकाई अंक 5 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं करना भाई आपको। देखिए कैसे जोड़ते हैं, यहाँ पर है 1.5 बताए दे रहे हैं, यहाँ पर है 0.15, इस तरीके से जोड़ा जाता है। पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रहेगा, फिर यहाँ पर 0.015 है, इस तरीके से ऐड कर लीजिए सबको। तो ये होगा आपका 5, फिर 5 1 6, फिर 5 1 6 और यहाँ पर 1, यानी 1.665। ये होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आज जितने भी प्रश्न करवाए हैं इस टाइप के प्रश्न अब आते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो बहुत आसान तरीके से आप लोग कर लेंगे। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई भी प्रश्न होता है आपका वो कमेंट करिए, उसका आंसर हम अगले वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे बेहतरीन सवालों के साथ, और इन सवालों की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो आप कोई भी एक बुक पकड़ लीजिए, चाहे किरण पब्लिकेशन की पकड़ लीजिए, चाहे यूथ कंपटीशन की पकड़ लीजिए, और वहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भरपूर करिए। बिना प्रैक्टिस के आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करिए। एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए हैं, एक बार ट्रिक सीख गए हैं, उसके बाद आप भरपूर लगाइए प्रश्न, ठीक ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।